जिस रेड कारपेट को दुनिया भर में ओवर हाइप किया गया था वो आजकल बड़ा नाराज है, क्योंकि विदेशों में नरेंद्र मोदी की गाड़ियां आजकल जिस रफ्तार से दौड़ रही हैं, ऐसा ना हो कि एक दिन रेड कारपेट को लोग पहचानने से ही इनकार कर दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी की वजह से अब फुल सम्मान का मतलब रेड कारपेट से कार राइड होता जा रहा है। अमेरिका से रशिया तक और इजराइल से जॉर्डन तक का चक्कर लगाकर प्रधानमंत्री की कार राइड अफ्रीकी देश इथियोपिया तक पहुंच गई। मोदी की कार राइड को डिप्लोमेसी का टॉप गियर कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। इससे यह भी समझा जा सकता है कि अगर आपके व्यक्तित्व में दम है तो मुसलमान, ईसाई और यहूदी देश का रिलीजियस नेचर कुछ भी हो, उनकी कार का दरवाजा आपके लिए जरूर खुल ही जाएगा। ये खुल जाए सिम नहीं है, ये है डिप्लोमेसी का सिम। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और सत्य और तथ्य में आज बात होगी दुनिया में अपनी दमदार छाप छोड़ते भारतवर्ष के मेरे और आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी की कार वाले सफर की शुरुआत 2014 में अमेरिका से हुई थी, जब वो तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उनकी आर्मर्ड लिमोजिन में सवार हुए थे। उस वक्त उन्होंने ये कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, बराक आपकी कार मेरी मां के घर से भी बड़ी है। इसके बाद साल 2017 आता है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को ओपन कार में बिठाकर बीच पर घुमाया था। 2025 से पहले मोदी की कार वाली यात्राएं यदा कदा चलती रहती थी, लेकिन 2025 आते आते अब तो ऐसा लग रहा है कि जैसे विदेशी राष्ट्राध्यक्षों में इस बात की होड़ मची है कि कौन नरेंद्र मोदी के साथ अपनी केमिस्ट्री को शानदार तरीके से दिखा पाएगा, प्रेजेंट कर पाएगा। प्रधानमंत्री इन दिनों 3 दिनों की यात्रा पर हैं। इस यात्रा का पहला पड़ाव इस्लामिक देश जॉर्डन रहा। वहां क्राउन प्रिंस ने खुद ड्राइव कर प्रधानमंत्री मोदी को डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, बीच में म्यूजियम भी घुमाया। पीएम की यात्रा का दूसरा पड़ाव अफ्रीकी देश इथियोपिया रहा। कोऑर्डिनेट्स बदले, मुल्क बदला, देश बदला, कॉन्टिनेंट्स भी बदल गए, लेकिन एक बात जो नहीं बदली वो थी प्रधानमंत्री की मोदी की कार वाली सवारी। इस बार कार का स्टीयरिंग इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद के हाथ में था। अबी अहमद कार ड्राइव कर खुद प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट से होटल लेकर गए। वैसे इससे पहले रशियन प्रेसिडेंट भी प्रधानमंत्री मोदी को इसी साल चाइना में उनके होटल तक लिफ्ट दे चुके हैं और व्लादिमीर पुतिन ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने रास्ते भर दो दोस्तों की तरह इतनी बातें की कि उन्हें वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। लगभग 1 घंटा एक ही गाड़ी में रहे थे पुतिन और मोदी। इसके बाद पुतिन भारत आए तो प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्राध्यक्षों में से एक व्लादिमीर पुतिन को एयरपोर्ट से अपने आवास तक यानी पीएम हाउस तक टोयोटा फॉर्च्यूनर में लेके गए और ये नज़ारे सबने देखे। इतना भरोसा था पुतिन को अपने दोस्त पर कि वो किसी भी गाड़ी में बैठ गए। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक इथियोपियन दौरे पर लौटते हैं वापस, क्योंकि कहानी कार की सवारी पर खत्म नहीं होती। इथियोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने देश के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा है। प्रधानमंत्री मोदी पहले ग्लोबल हेड स्टेट हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। इससे पहले जून 2025 में बिल गेट्स को यह सम्मान दिया गया था, लेकिन गेट्स सियासी व्यक्ति नहीं थे। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 28 विदेशी सम्मान मिल चुके हैं। 11 साल में 28 सम्मान, ये एक नया रिकॉर्ड है। इनमें से 8 देश ऐसे हैं जो मुस्लिम बहुल कहलाए जाते हैं, यानी इस्लामिक देश। और भारत में कुछ लोग दिल्ली में बम धमाके के बाद कहते हैं जुल्म और नाइंसाफी की कोख से आतंकवाद पैदा होता है। वो ये कहने की कोशिश करते हैं कि भारत में जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, जिसकी वजह से आतंकवाद की जड़ें फैल रही हैं। ये भी कहा जाता है कि वंदे मातरम एंटी मुस्लिम गीत है, क्योंकि इसमें देवी देवताओं की स्तुति है। भारत मां की वंदना करने को कहा गया है।
वंदे मातरम का विरोध करने वालों का तर्क है कि इस्लाम में केवल अल्लाह के सामने सिर झुकाने की इजाज़त है। इस बहस के बीच इथोपिया से एक वीडियो आता है। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में वहां बैंक्वेट डिनर दिया गया और इस मौके पर इथोपियन सिंगर्स ने वंदे मातरम गीत गाया। बेहद खास बात यह है कि जैसे ही सिंगर्स राष्ट्रगीत गाना शुरू किया, प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ ऊपर उठाकर और ताली बजाकर उन्हें अप्रिशिएट किया, उनका अभिवादन किया। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री के साथ बैठे इथोपियन पीएम अबी अहमद अली ने भी उतनी ही ऊर्जा के साथ प्रधानमंत्री का साथ दिया। और सबसे खास बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉल में बैठे एक एक व्यक्ति ने, बाकी सब जो हॉल में बैठे थे लोग, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि पीएम मोदी इथोपिया के मेहमान थे, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री ने वंदे मातरम वाला परफॉर्मेंस कराया, और ना सिर्फ ऑर्गेनाइज कराया बल्कि तालियां भी बजा डाली। अब पूछने वाले तो ये भी पूछेंगे कि अबी अहमद को दीन की तालीम वैसी क्यों नहीं मिल रही जैसे भारत में उन लोगों को, उन पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को है जो उस राष्ट्रगीत की मुखालफत कर रहे हैं, जिसके नारे लगाते हुए न जाने कितने क्रांतिकारियों ने पल में अपना जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया, त्याग दिया। बहरहाल एजेंडाधारियों को से ये उम्मीद करना गलत है। ये अपना एजेंडा छोड़कर देश के एजेंडे पर ध्यान देंगे, और देश का एजेंडा यह है कि भारत के प्रधानमंत्री को 18वीं बार किसी विदेशी संसद को संबोधित करने का मौका मिला। इथोपियन संसद के ज्वाइंट सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इथोपिया को धन्यवाद दिया। I take this opportunity to thank Ethiopia for your solidarity after the terrorist attack in India in Pahalgam in April. I also thank you for receiving our all party parliamentary delegation so warmly and for affirming the commitment of zero tolerance towards terrorism. इसके बाद जो नज़ारा पूरी दुनिया ने देखा वो बहुत रेयर मूवमेंट है जनाब। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी का भाषण समाप्त होता है, वहां पर मौजूद सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी को न सिर्फ स्टैंडिंग ओवेशन दिया बल्कि 90 सेकंड के लिए पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। ये पावरफुल तस्वीरें हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसकी इच्छा में दुनिया के अधिकतर कथित बड़े नेता इंतजार ही करते रह जाते हैं। लेकिन पुरानी कहावत है, रिस्पेक्ट डज नॉट डिमांड बट इट इज कमांडेड। इज्जत मांगी नहीं बल्कि कमाई जाती है, और नरेंद्र मोदी ने अपने मिशन, विजन और एग्जीक्यूशन की वजह से दुनिया भर में यह सम्मान कमाया है। यह एक ऐसी गुडविल है जिसे देशी विदेशी, नेशनल इंटरनेशनल कोई टूल किट मात ही नहीं दे सकती। समझने वाले मेरे शब्दों का अर्थ समझ जाएंगे। बात साफ है कि उनकी ना पहले चली ना आगे चलने वाली है। उन्हें अपने लिए कोई और रोजगार तलाश कर लेना चाहिए, क्योंकि मोदी का सम्मान जो है वो देश का सम्मान है, क्योंकि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं।